वॉमिटिंग, इसकी हम बात कर रहे थे और अभी तक हमने इसकी कॉजेज और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट जो है इसमें हमारा ये है कि हम किसी तरीके से इस प्रोसेस को रोकें और जो इरिटेंट्स स्पेशली फूड के अंदर पाए जाते हैं जिनकी वजह से वॉमिटिंग ट्रिगर होती है उनको मॉडिफाई किया जाए। So in case of modification, most causes of acute vomiting are mild, self-limited, and do not require special treatment. However, initially patients are advised to take clear liquid diet to replace fluids and electrolytes. ORS by जो कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, फार्मेसी पे मिल जाते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स हो तो बाज दफा इंट्रावेनस जो है वो ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं और तकरीबन 7-8 घंटे के बाद जाना फिर ओरल रूट जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो बहाल किया जाता है। As the patient progresses from clear liquid to soft solid diet, rusk, dry toast, jelly, खिचड़ी, potato may be introduced. तो क्लियर से फिर जब वो सॉफ्ट की तरफ उसकी टॉलरेंस बढ़ जाए तो फिर ये सॉफ्ट और सॉलिड डाइट के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको यूज किया जा सकता है। In case of severe vomiting, hospitalization may be required for intravenous therapy. Avoid oral intake until vomiting ends. ये नहीं करना चाहिए कि भाई दोनों चीजें साइड बाय साइड चलते रहेंगे, खाना पीना भी मेंटेन रखें और वॉमिट भी करते जाएं। ठीक, तो ओरल इनटेक को उस वक्त तक अवॉइड करना चाहिए जब तक वॉमिट जो है वो एंड नहीं हो जाती। एडिक्वेसी जो है इसमें ये डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर हम लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनएडिक्वेट हो सकते हैं और इसके साथ साथ फूड की सिलेक्शन it is affected by the individual choices. So diet should provide adequate calories and nutrients. Selection कैसे करनी चाहिए, ये कैलोरीज भी मेंटेन रहे और जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये भी अवेलेबल होते हैं। Depending upon the individual food choices and tolerance of solid foods, the diet can be adequate in all nutrients. अगर किसी की टॉलरेंस बेहतर है और उसकी फूड चॉइसेस जो है वो बेहतर हैं और वो ऐसी डाइट जो है वो चूज कर लेता है कि जिसमें अब सॉलिड का प्रोपोर्शन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है और वो बैलेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने के चांसेस जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और अगर डाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ अभी शिफ्ट नहीं हो रही और हम लिक्विड्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं या इंट्रावेनस जो है वो फीडिंग जो है वो चल रही है, तो अल्टीमेटली ये इनएडिक्वेट होगी और कुछ दिनों तक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं। फूड चॉइसेस की अगर हम बात करें तो इसमें अगेन फूड ग्रुप्स जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे दे दिए गए हैं और उन्हीं ग्रुप्स में से कुछ फूड जो है उनको अलाउ कर दिया गया है और उनका जो नेगेटिव वेरिएंट जो है उन फूड्स का उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ cereals, the common examples include white bread, rusk, khichdi, sabudana. These are allowed, and the coarse cereals such as bran or seeds in or on the breads, or sometimes nuts are added in the bakery products. So these can be problematic. Milk, all types of milks are allowed, and none of the restriction is there. इसमें again अगर डायरिया साथ एसोसिएटेड है तो फिर इसमें हमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगी, क्योंकि लैक्टोज जो है ना वो दूध के अंदर वो भी लैक्सेटिव का काम करता है। मीट, इन केस ऑफ रेड मीट, ऑल क्लीन टेंडर सॉफ्ट कुक ब्रॉथ, सूप, यानी किसी फॉर्म में भी ये हो सकता है, सूप की फॉर्म में, ब्रॉथ की फॉर्म में और सॉफ्ट कुक फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा बाकी फॉर्म जो है ना अगर उसमें ऑयल ज्यादा है, स्पाइस ज्यादा है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सेम इंस्ट्रक्शन जो है वो वाइट मीट के बारे में है या एग्स के बारे में। तो बॉइल्ड एग्स कैन बी अ सॉफ्ट वेरिएंट, लेकिन अगर उसको फ्राइड वेरिएंट में यूज करते हैं, फ्राइड एग होगा तो वो हार्ड फॉर्म में आएगा और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। दालों में भी विद हस्क उनको
अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि ये मोटेलिटी को भी डिस्टर्ब करती हैं, लेग्जेटिव का इम्पैक्ट भी रखती हैं। तो बाकी जो है वो जो विदाउट हस्क हैं उनको टॉलरेंस के हवाले से देखते हुए यूज किया जा सकता है। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी मूंग की दाल या इस तरह की चीजें ऐड की जा सकती है। वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट कुक्ड होनी चाहिए, स्पाइसी और डीप फ्राइड नहीं होनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स दे आर प्रेफर्ड वन, और इसके मुकाबले में जो ड्राइड फ्रूट्स वगैरह हैं। और अगेन फ्रूट चाट को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि जब मल्टी टाइप के फ्रूट्स आप एक वक्त में ले रहे होंगे तो मे भी कुछ फ्रूट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो जिनके अंदर कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं, कुछ लेग्जेटिव सब्सटेंसेस हो सकती हैं, जो कि सिचुएशन को वर्स कर सकती हैं। फैट्स एंड ऑयल्स मॉडरेशन जो है उसमें अलाउ है, एक्सट्रीम फार्म अलाउ नहीं है। डिजर्ट्स एंड स्वीट्स अगेन सादा वाली भाई, जिसमें नट्स वगैरह ना हो, और कम जो है वो कम से कम क्रीम हो। फ्लूइड एंड ड्रिंक्स, कोल्ड लिक्विड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, स्पेशली किसी को वॉमिटिंग डायरिया इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल्स में भी जाएं तो 7 अप और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये आपने देखा है कि उनकी फेवरेट, वहाँ पे डॉक्टर्स इसी चीज को सजेस्ट कर रहे होते हैं। और मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, टी कॉफी इस तरह की चीजें जो है वो डिस्करेज की जाती हैं। होम रेमेडीज की बात करें तो मुझे ये एक अच्छी लगी है अभी स्लाइड जो है, इसमें आप एक कहवा टाइप आप बना सकते हैं, जिसमें आप फ्रेश जिंजर जूस है उसको यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, एंड फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस इन अ बाउल। बाकी गार्निशिंग के लिए आप चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। स्टीर इट वेल एंड कंज्यूम इट टू गेट रिड ऑफ वोमिटिंग। इसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हमने देखा है कि उनको क्रैकर्स वगैरह जो है ना वो मॉर्निंग सिकनेस का जब प्रॉब्लम हो तो कहा जाता है कि आप क्रैकर्स है ना वो यूज करें। फूड्स जिनको ट्राई करना चाहिए या किया जा सकता है वो भी इसमें मेंशन की गई हैं, और जिन फूड्स को अवॉइड करने का कहा गया है, हमने ये अभी मील प्लान के अंदर हम इनकी बात कर रहे थे कि हाई फैट और फ्राइड फूड्स जो उनको अवॉइड करना है, हाई फाइबर फूड्स को अवॉइड करना है, और ऐसी फूड्स जो कि गैस या ब्लॉटिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स। और क्रोसीफेरस फैमिली जो है उसको, ब्रासिका फैमिली उसको, एनी फूड्स विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, वो फूड्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑर्डर पाई जाए। टिप्स टू अवॉइड नोजिया, इसमें अगेन पहला मैसेज वही है, अवॉइड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स फ्रॉम फूड और अदरवाइज। कोल्ड और रूम टेम्परेचर फूड्स जनरली हैव लेस ऑर्डर्स। वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं तो वो अल्टीमेटली हाई टेम्परेचर वाली फूड के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह घर में जो है वो वेंटिलेशन का सिस्टम अगर आप बेहतर कर लें, और इन केस के अगर बाहर से कोई बैड किस्म की ऑर्डर आ रही है या स्मेल आ रही है तो उसको रोकने के लिए इनको बंद भी किया जा सकता है। ईट ड्राई स्टार्ची एंड साल्टी फूड्स, ईट small meals more frequently, and use relaxation techniques. So this was all about the